हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, प्यारे बच्चों, हम लोग आज बात करेंगे वेरी फर्स्ट चैप्टर ऑफ 9th, मोशन या डिस्क्राइबिंग मोशन। आप मोशन बोलिए या डिस्क्राइबिंग मोशन बोलिए, दोनों ही चैप्टर सेम है। अब हम लोग आज फर्स्ट लेक्चर इस चैप्टर का माना जाए तो आज हम लोग इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन की पार्ट पढ़ते हैं, कुछ इसके बारे में बताते हैं। सबसे पहले चैप्टर का नाम लिख दिया जाए मोशन, इसी को डिस्क्राइबिंग मोशन यानी मोशन का बारे में वर्णन करेंगे, डिस्क्राइब करेंगे, इसलिए नाम हो गया डिस्क्राइबिंग मोशन, नहीं तो ये मोशन हो गया। अब सोचिए थोड़ी सी बात, चैप्टर स्टार्ट हो रहा है इसलिए थोड़ा सा हम लोग सुने, पहले समझें। ऐसे भी फिजिक्स समझने की चीज़ है, कंसेप्ट की चीज़ है। जब तक समझ में नहीं आता है फिजिक्स में मज़ा नहीं है, तो इसीलिए पहले समझने का प्रयास किया जाए। और मुझे पूर्ण विश्वास है कि आप हमसे इंटरेक्ट होंगे, आपको समझ में सारी बातें आएगी। अब देखिए मोशन की बात करते हैं। एक डेली लाइफ का बात कीजिए। आप सुबह से उठते हैं, रात को सोते हैं, तब तक आप ध्यान दीजिए। आप अपने इर्द गिर्द यानी सराउंडिंग, देखिए मैं बाइलिंगुअल बोलूँगा, हिंदी और इंग्लिश दोनों, इसलिए हिंदी भाषी लोग हिंदी में भी समझ सकते हैं आराम से, इंग्लिश वाले लोग इंग्लिश में भी आराम से समझ सकते हैं। और जिनको अच्छा लगता है कि लव हिंदी स्पीक इंग्लिश, हिंदी से प्यार करना और अंग्रेज़ी बोलना अच्छा पसंद आता है, उसके लिए अंग्रेज़ी का सारा टर्म यहाँ लिखाएगा और बोलने के लिए लव हिंदी, चूँकि मातृभाषा है, हिंदुस्तान है, हम लोग हिंदी से प्यार करते हैं, इसलिए लव हिंदी स्पीक इंग्लिश मेरा स्लोगन है। इसलिए हिंदी और इंग्लिश दोनों में मैं बात करूँगा और दोनों की चर्चा क्लास में चलती रहेगी, समझ में आसानी होगी। चलिए, हमने बताया कि डेली लाइफ, सुबह उठते हैं, रात सोते हैं, उसके बीच के समय का देखिए, ध्यान दीजिए। आप देखेंगे कि पक्षियाँ आकाश में उड़ती नजर आएगी, हवाई जहाज़ को उड़ता हुआ देखेंगे, रेलगाड़ी को चलते हुए देखते हैं, मोटरसाइकिल को चलते हुए देखते हैं, साइकिल सवार अपनी गति करता रहता है। ये सारे आपके इर्द गिर्द, आपके सराउंडिंग, आपके चारों तरफ जरूर नज़र आते हैं। तो पक्षियों का उड़ना, हवाई जहाज़ का उड़ना, रेलगाड़ी की चलना, मोटरसाइकिल का चलना, बस की यात्रा करना, ऑटो रिक्शा का चलना, ये सब के सब आपको नज़र आ रहा है, तो ये बोला जाता है कि मोशन में है, गति में है। ये विजिबल है, आपको दिख गया और आराम से आप पता लगा लिए कि हाँ ये गति में है। लेकिन कुछ ऐसे भी गति होते हैं, ऐसा भी मोशन नज़र आएगा जो आपको दिखेगा नहीं लेकिन मोशन होगा। जैसे आप अपने ह्यूमन बॉडी की कल्पना कीजिए कि मानव शरीर के अंदर का जो ब्लड है, रक्त, तो ब्लड जो सर्कुलेट करता है शरीर में, वह विभिन्न भागों से होते हुए, विभिन्न ऑर्गन से होते हुए, विभिन्न पार्ट्स ऑफ द बॉडी से होते हुए एक दूसरे से हमेशा वो सर्कुलेट करते रहता है, अनवरत, लगातार, कंटिन्यूसली। इसका मतलब वो ब्लड का फ्लो भी क्या है, मोशन में। तो ये आंतरिक पार्ट है जिसको आप देखते नहीं हैं, लेकिन आप अनुभव तो करते हैं, समझ तो सकते हैं, एहसास तो करते हैं आप कि नहीं हमारे शरीर के अंदर ब्लड का फ्लो हो रहा है। तो ये भी है। प्लांट को ले लीजिए आप, प्लांट के भी आंतरिक इंटरनल पार्ट्स वो भी मोशन में होते हैं। आप सोचिए, प्लांट के सबसे जो नीचे शुरुआत है फ्रॉम बॉटम, वहाँ पर पानी डालते हैं और वो पानी को ढोकर प्लांट अपने सभी ऑर्गन और अपने पार्ट्स को पहुँचा देता है। तो वहाँ भी गति होती है, वहाँ भी मोशन होता है। तो मोशन की जो यहाँ तक बात होती है वो आपके सराउंडिंग में प्रतिदिन दिखता है। फिर भी मैं आपको चर्चा करना उचित समझता हूँ कि अच्छा का अनुभव तब तक कोई नहीं कर सकता है जब तक कि उसके पास बुरा का अनुभव ना हो। दिन की कल्पना तब तक नहीं की जा सकते जब तक रात का अनुभव नहीं हो। सुख का अनुभव तब नहीं किया जा सकता जब दुख का अनुभव ना हुआ हो। ये जुड़ा हुआ शब्द है, एक दूसरे के आपेक्षिक है, एक दूसरे का रिलेटिव है। सुख दुख, अच्छा बुरा, दिन रात, ये सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, एक दूसरे का रिलेटिव है। हमें पढ़ना क्या टॉपिक है, मोशन।
हम इसके बारे में जान रहे थे। तो मैं बता दूं आपको कि मोशन को पढ़ने से पहले हमको समझना पड़ेगा रेस्ट। रेस्ट का हिंदी हो गया विराम। सोचिए आप अपने क्लास में आकर 9:15 में बैठ गए और 2:15 तक आप उसी जगह पर बैठकर किताब उलटकर पढ़ रहे हैं। तो 9:15 से 9:15 से शुरू हुआ, जो 2:15 तक चला, नियरली 5 आवर्स गॉन हो गए, लेकिन आपके पोजीशन में कोई चेंज नहीं आया। एज द टाइम पासेज बट डज नॉट चेंज योर पोजीशन। तो समय बीत गया लेकिन पोजीशन में कोई चेंज नहीं आया, तो माना जाता है कि वह बॉडी किस में है? रेस्ट में है। When a body does not change its position with time passes, then the body is said to be at rest. क्लियर हो गया? इसको हम लोग हल्का सा बढ़ा दें, छोटी छोटी बात को लिखते चलेंगे हल्का सा, ताकि आपको समझ में भी आवे और जहाँ रिक्वायरमेंट लगे नोट भी कर लिया जाएगा। When a body does not change its position with time passage, then the body is said to be at rest. क्लियर हो गया कि when a body does not change its position time passes, then the body is said to be at rest. समय बीतता रहा, पोजीशन में बदलाव नहीं हो रहा है। सपोज कीजिए ये मेरा कलम है, हम इस टेबल पर इसको रख दिए। जब टेबल पर रख दिए तो ये टेबल पर तब तक पड़ा रहेगा जब तक उस रूम का कोई कॉकरोच या छिपकली या कोई अन्य एक्सटर्नल बल लगाकर हटा न दे, तब तक वो अपना जगह पर पड़ा रहेगा। तो टेबल पर पड़ी हुई कलम, टेबल पर पड़ा हुआ पुस्तक, गोल घर पर बैठा हुआ बालक, गोल घर जानते ही है पटना में सिचुएटेड है, तो गोल घर पर बैठा हुआ बालक हो, मेज पर पड़ी हुई पुस्तक हो, कलम हो, ये सब रेस्ट पोजीशन में कहलाता है। क्योंकि टाइम बीतता है लेकिन उसके पोजीशन में कोई चेंज नहीं आता है। दे आर सेड टू बी एट रेस्ट। और मोशन की बात उठती है, चैप्टर है मेरा, टाइटल है ये, लिखे हुए मोशन। कहता है कि बॉडी के पोजीशन में चेंज होगा टाइम पास के साथ साथ विथ रेफरेंस टू ए फिक्स्ड पॉइंट। किसी निर्दिष्ट बिंदु के सापेक्ष यानी फिक्स्ड पॉइंट के सापेक्ष रेफरेंस ले लेंगे हम, और उसके रेफरेंस के अलावा यदि कोई बॉडी टाइम पास के साथ अपने पोजीशन में बदलाव लाता है तो उसको बोलते हैं हम लोग कि बॉडी मोशन में है। इसका हम लोग डिफाइन कर दें, व्हेन ए बॉडी चेंजेज इट्स पोजीशन with time passage, respect to a fixed point, इसी को बोलते हैं रेफरेंस पॉइंट। When a body changes its position with time passes respect to a fixed point, then the body is said to be in motion। क्लियर हो गया ये? अब जैसे एक साधारण सा बात सोचिए, हम कहते हैं नदी की बहती हुई धारा, यानी कि नदी में जो पानी फ्लो कर रहा है, वाटर फ्लो कर रहा है रिवर में, तो फ्लोइंग ऑफ वाटर इन द रिवर एग्जाम्पल हुआ मोशन। एक डांसिंग जो गर्ल है, एक लड़की जो नाच रही है, वो क्या है? मोशन में।
हवा जो बह रही है, विंड इज ब्लोइंग, ये क्या है? मोशन में है। आप अपने घर से 6:15 में स्कूल के लिए निकलते हैं, 6:15, और 6:40 यानी 40 मिनट 6:40 में स्कूल पहुंच जाते हैं। टाइम पासेज कितना हुआ? 15 से 40 लगा दिए यानी 25 मिनट्स। आप सोचिए कि 6:15 में अपने घर पर हैं आप, और 6:40 में अपने स्कूल के कैंपस में आप, तो टाइम भी पास हुआ, अब आपका पोजीशन भी बदल गया। तो ऐसे को बोला जाता है कि आप मोशन में हैं। क्लियर हो गया? व्हेन ए बॉडी चेंजेस पोजीशन, टाइम पासेज रिस्पेक्ट टू ए फिक्स्ड पॉइंट यानी रेफरेंस पॉइंट, देन द बॉडी इज सेड टू बी मोशन। हम मानते हैं कि बॉडी जो है मोशन में। ये ध्यान रखना है, रेफरेंस पॉइंट यानी ये फिक्स्ड पॉइंट, रेफरेंस पॉइंट जहाँ से हम लोग लें। ऐसे आमतौर से रेफरेंस पॉइंट को लोग ओरिजिन भी मानते हैं, मूल बिंदु भी मानते हैं। इसलिए अब सारा पॉइंट की चर्चा एक साथ कर दिया। फिक्स्ड पॉइंट कहिए, रेफरेंस पॉइंट कहिए, ओरिजिन कहिए। जिस बिंदु के सापेक्ष आप लेकर अपने पोजीशन में बदलाव लाते हैं टाइम पास के साथ, उसको बोला जाता है मोशन। ये बात समझ में आ गई होगी, रेस्ट और मोशन। अब बात उठती है कि रेस्ट एंड मोशन बोथ आर रिलेटिव टू ईच अदर। रेस्ट एंड मोशन, ध्यान से सुने, छोटी छोटी बात है लेकिन सुनना जरूरी है। रेस्ट एंड मोशन आर रिलेटिव टू ईच अदर। ये टू ईच अदर है, एक दूसरे के। ये जो मोशन की बात कर रहे हैं, आपको ध्यान से मैं बताना चाहूँ और आप ध्यान से सुनना चाहें। मोशन क्या है? या तो स्ट्रेट पाथ पर बॉडी घूमेगी, या तो बॉडी सर्कुलर पाथ पर घूमेगी, या आप अपने माथे के ऊपर महीना अनुकूल है आपका, पंखा को घूमते हुए देखते हैं आप, तो पंखा जो आपके माथे के ऊपर नाच रहा है, घूम रहा है, वो हो गया रोटेशनल मोशन। आप कोई सर्कुलर पाथ पर घूम रहा है तो सर्कुलर मोशन, कोई स्ट्रेट पाथ पर घूम रहा है ट्रांसलेटरी मोशन, कहने का मतलब लीनियर मोशन। तो ये जो आप देख रहे हैं ये मोशन के डिफरेंट टाइप्स हैं, जिसकी चर्चा आगे धीरे धीरे करेंगे हम। आज तो फर्स्ट लेक्चर है, इसलिए एक दूसरे से हम लोग परिचय ले रहे हैं। अब देखिए, रेस्ट और मोशन दोनों की बात समझ में आ गई। व्हेन बॉडी डज नॉट चेंज इट्स पोजिशन, टाइम पासेज, सेड टू बी रेस्ट। और व्हेन बॉडी चेंजेज इट्स पोजिशन, टाइम पासेज, तो हम लोग कहेंगे बॉडी मोशन में। नॉट चेंज और चेंजेज। अब यहाँ दोनों रिलेटिव टू ईच अदर आपको बताना है। आप सपोज कीजिए, आप ध्यान दिए होंगे जब आप ट्रेन से गुजर रहे होते हैं और आपके एज के जो भी बच्चे हैं, सबसे पहला ऑप्शन करता है कंपार्टमेंट में कि हमको विंडो के बगल में, खिड़की के बगल में सीट हो। परिवार के सदस्य यदि कोई बैठते भी हैं तो आप उसको उठा देते हैं और आप उस सीट पर जाकर बैठ जाते हैं। तो ठीक है, अच्छी बात है। जब साइंस पढ़ते हैं और खिड़की के बगल में जगह ले ही लिए, तो बाहर की कुछ ऑब्जर्वेशन पर ध्यान देना आपका काम है। आप ऑब्जर्व कीजिए। तो खिड़की के बाहर जब आप झांकते हैं तो क्या देखते हैं आप? खिड़की के बाहर जब झांकते हैं तो पेड़ पौधे, टेलीफोन का खंभा, बिजली का खंभा, इलेक्ट्रिक पोल, टेलीफोन का खंभा, टेलीफोन पोल, ये जितने भी जंगल, झाड़, वृक्ष, पेड़ पौधा, बिजली का खंभा, टेलीफोन का खंभा, ये सब के सब आपको क्या नज़र आता है? मोशन में। आप बैठे हुए अपने जगह पर, कंपार्टमेंट के अंदर अपने सीट पर, और देखते हैं कि बाहर में ये सारा का सारा मोशन में। उसी बाहर के खेत खलिहान में काम करने वाला मजदूर जब आपकी ओर नज़र डालता है, वह मूविंग ट्रेन में जिसमें आप पैसेंजर बन के बैठे हुए हैं, तो वो खड़ा है अपने खेत में और आपको देखता है कि मोशन में जा रहे हैं। ध्यान दीजिए मैं क्या बताया। आप अपने कंपार्टमेंट में अपने निर्धारित सीट पर बैठे हुए हैं, रेस्ट में, यू आर एट रेस्ट। लेकिन जब व्हेन यू ऑब्जर्व आउटसाइड थिंग्स थ्रू द विंडो, देन यू फाइंड दैट ऑल द लिविंग थिंग्स, नॉन लिविंग थिंग्स, लाइक एज telephone pole, electric pole, plants, so many things, they are all in motion.
In another way, a person standing in his field, he observes the moving train in which you are sitting at your seat. He finds that you are in motion. Train is in motion, but they are in rest. It is clear, rest and motion are relative to each other. यानी रेस्ट एंड मोशन एक दूसरे के रिस्पेक्ट में क्या है, रिलेटिव है। यानी रेस्ट की कल्पना मोशन के साथ और मोशन की कल्पना रेस्ट के साथ। सोचिए आप बैठे हुए थे, बाहर आपने झांका तो बाहर की चीज़ आपको मोशन में नज़र आई, बाहर में खड़े आदमी आपको देख रहा है तो आपको मोशन में नज़र पा रहा है। तो रेस्ट एंड मोशन आर रिलेटिव टू ईच अदर। सपोज कीजिए एग्जाम में पूछता है कि रेस्ट एंड मोशन रिलेटिव टू ईच अदर को एक्सप्लेन करो, बस 2 मार्क्स का क्वेश्चन, तो यही बात लिख देना है, कोई ज़्यादा बात नहीं बनाना है, एकदम टू द पॉइंट करना है। हम लोग साफ साफ बोलेंगे, ए पर्सन सिटिंग इनसाइड द ट्रेन, ही ऑब्जर्व्स थ्रू द विंडो एंड ट्रेन इज मूविंग, he finds that all those things outside the train, they are in motion, like electric pole, telephone pole, plants, animals and so on. In another way, a person standing in his field and he observes that the moving train running, he finds that the passenger as well as the train, they are in motion. It means rest and motion both are relative to each other. ये तो क्लियर हो गया। अभी हम चर्चा किए थे कि स्ट्रेट पाथ हो, सर्कुलर पाथ हो, रोटेशनल मोशन हो, दिज ऑल आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ मोशन। थोड़ा सा चर्चा कर लेना यहाँ मैं उचित समझता हूँ। आप धैर्य रखें, आराम से पढ़ें। फिजिक्स समझने की चीज़ है, रटने की चीज़ नहीं है। आप समझ कर रटते हैं तब ज़्यादा देर तक स्टेबल रहेगा। आप आराम से देखें, चर्चा कर देना मैं उचित समझता हूँ, फिर आगे बढ़ते ही रहेंगे अगले लेक्चर के साथ। लेकिन तब तक आप पहले ध्यान दें छोटी छोटी बात। जैसे एक एग्जाम्पल के तौर पर देखिए, हम आपको बता रहे हैं जैसे टाइप्स ऑफ मोशन में आइए, छोटी छोटी बात पहले देख लीजिए। ये आपका हो गया मोशन, अभी आपने चर्चा किया। जनरली जो टाइप आपके डेली लाइफ में मिलता है उसका नाम मैं लिख रहा हूँ, लीनियर मोशन। इसी को रेक्टिलिनियर भी बोल देते हैं आप, या स्ट्रेट पाथ, लीनियर मोशन, रैंडम मोशन, सर्कुलर मोशन, ऑसिलेटरी मोशन और पीरियोडिक मोशन। लीनियर, रैंडम, सर्कुलर, ऑसिलेटरी एंड पीरियोडिक। एक चर्चा मात्र कर देना उचित समझता हूं मैं, इसलिए इंट्रोडक्शन चल रहा, इसलिए ध्यान रखा जाए। लीनियर, ये स्ट्रेट पाथ हो जिस पर बॉडी स्ट्रेट पाथ पर जब बॉडी मूव करती है और टाइम पास के साथ साथ अपने पोजीशन में बदलाव लाती है तो माना जाता है कि वह बॉडी लीनियर मोशन में है। क्लियर हो गया? As the time passes and the body moves on a straight path, the body is said to be linear motion. यह random motion, not in a fixed direction. कोई निश्चित दिशा नहीं है। जैसे इसका एग्जाम्पल आपके मन में आ रहा होगा कि कोई एग्जाम्पल होता तो ज़्यादा अच्छा होता। अच्छी बात, एक साइकिलिस्ट साइकिल पर सवार होकर अपना स्ट्रेट पाथ पर जा रहा है, एक बस स्ट्रेट रोड पर अपना गमन कर रही है, एक रेलगाड़ी अपने ट्रैक पर जा रही है, एक पैदल यात्री अपना पैदल रोड पर जा रहा है। ये सब के सब एग्जाम्पल है लीनियर मोशन का। ये रैंडम, नॉट इन ए फिक्स डायरेक्शन। यदि कोई बॉडी टाइम पास करता है, पोजीशन चेंज करता है टाइम पास के साथ साथ, तो ऐसे मोशन को रैंडम मोशन कहते हैं। जैसे सोचिए कभी आप खड़े होते हैं और आपके माथे के ऊपर ओवर योर हेड काफ़ी संख्या में मक्खियाँ भिन बना रही है, गनगना रही है, इधर उधर घूम रही है। तो ओवर योर हेड जो फ्लाइज आर मूविंग, फ्लाइज आर वॉन्डरिंग, ऐसे मोशन को बोलते हैं हम लोग रैंडम मोशन। जैसे मैदान में फुटबॉल के खिलाड़ी की गति, फुटबॉल प्लेयर्स जो फील्ड में खेलते हैं, देखिए कभी दाएं कभी बाएं, कभी आगे कभी पीछे, कभी इधर कुछ उधर, नॉट इन ए फिक्स डायरेक्शन।
जैसे तैसे रैंडमली वो घूमते हैं, उसको बोलते हैं रैंडम मोशन। जैसे गैस मॉलिक्यूल्स है, अगली कक्षा सब में जाएंगे या आपके भी कक्षा में 9th में गैस पढ़ना है, तो बहुत सारे मॉलिक्यूल्स की चर्चा होती है केमिस्ट्री में। तो बोला जाता है कि गैस मॉलिक्यूल्स का जो मोशन है वो रैपिड है और रैंडम है, यानी गैस मॉलिक्यूल तेज से गति करते हैं और रैंडमली करते हैं, नॉट इन ए फिक्स डायरेक्शन। ये है सर्कुलर मोशन, नाम से ही क्लियर है, एक सर्कुलर पाथ पर घूमेगी, ऐसे मोशन को बोलते हैं सर्कुलर मोशन। क्लियर है, ये सर्कुलर मोशन। देख रहे हैं, पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है, अर्थ मूव्स अराउंड द सन, चंद्रमा पृथ्वी के चारों ओर घूमती है, मून रिवॉल्व्स अराउंड द अर्थ। ये सर्कुलर पाथ कहलाता है, ध्यान रखिएगा, ये सर्कुलर पाथ है। सर्कल यानी सर्कुलर पाथ पर जब कोई बॉडी एज द टाइम पासेज अपने बॉडी पोजीशन को चेंज करता है, तो ऐसे मोशन को बोलते हैं सर्कुलर मोशन। नाम से क्लियर है, सर्कुलर पाथ पर गति करने वाला जो बॉडी होगा वो कहलाएगा इन सर्कुलर मोशन। ये ओसिलेटरी मोशन। ओसिलेटरी का हिंदी हो गया दोलनी गति, दोलन, ओसिलेशन, ओसिलेट करना। जैसे झूला देख रहे होंगे, स्विंग आप, झूला का एक एक्सिस और पॉइंट है और उसके अबाउट आगे पीछे, ऊपर नीचे, इधर उधर ओसिलेट करता है। देखते हैं एक झूला आप अपने कैंपस में भी, आप अपने बरामदे में भी, आप अपने बगीचा में भी, आप अपने लॉन में भी झूला लगाए हुए, आप उस पर बैठते हो और आप अपने को आगे पीछे, ऊपर नीचे, इधर उधर, अगल बगल झूला पर बैठ के झूला झूलते हो, ओसिलेट करना। तो ये ओसिलेटरी मोशन है। यानी कहने का मतलब कि व्हेन ए बॉडी चेंजेज इट्स पोजीशन अबाउट एन एक्सिस और ए पॉइंट विथ टाइम पासेज, टाइम पास करेगा, ये रिपीट करेगा अपने पाथ को। बॉडी ओसिलेटरी मोशन में अपने पाथ को रिपीट करेगा, लेकिन नॉट इन ए डिफिनिट इंटरवल ऑफ टाइम। इसका डिफिनिट इंटरवल ऑफ टाइम नहीं रहेगा। ऐसे को बोलेंगे हम लोग सर्कुलर मोशन के साथ ओसिलेटरी। यानी सर्कुलर अलग है, सर्कुलर पाथ पर रहेगा, हम ओसिलेटरी बता रहे हैं। तो ध्यान दीजिएगा, एक्सिस या किसी पॉइंट के अबाउट यदि कोई बॉडी मूव करता हो और अपने पाथ को रिपीट करता है, लेकिन डिफिनिट इंटरवल ना होता हो, इसको हम लोग डिफाइन करने का तरीका बता दें। व्हेन ए बॉडी रिपीट्स इट्स पाथ not in a interval, not in a fixed interval of time about an axis or a point, then the body is said to be in oscillatory motion. समरी क्या हुआ, एक पॉइंट और एक्सिस के बीच उसके अबाउट बॉडी मोशन करेगी, लेकिन रिपीट भी करेगी, लेकिन टाइम इंटरवल फिक्स नहीं रहेगा, ऐसे को बोलेंगे ओसिलेटरी। अब लास्ट आते हैं हम लोग पीरियोडिक। कहता है व्हेन ए बॉडी रिपीट्स इट्स पाथ आफ्टर डेफिनिट इंटरवल ऑफ टाइम, निश्चित समय अंतराल के बाद यदि कोई बॉडी अपने पाथ को दोहराती है, व्हेन ए बॉडी रिपीट्स इट्स पाथ आफ्टर डिफरेंट इंटरवल ऑफ टाइम, देन द बॉडी इज सेड टू बी इन पीरियोडिक मोशन। जैसे सुई ले लीजिए घड़ी का, देखिए सेकंड की सुई 60 सेकंड में एक बार घूम जाती है, तो फिक्स्ड है वो। हर 60 सेकंड के बाद सेकंड का स्विच एक बार पूरा घूम जाएगी। मिनट की सुई जो है वह भी 60 मिनट के बाद एक बार पूरा घूम जाएगी। ध्यान से सुन रहे हैं हमारी बात। घड़ी आप देखे होंगे, आपके घर में है, आपके कलाई पर है, आप देखिएगा 60 सेकंड में सेकंड वाली सुई एक बार पूरे घूम जाएगी, 60 मिनट में मिनट वाली सुई एक बार घूम जाएगी। तो क्या घंटा वाली सुई जो है, आवर्स जो स्विच है, घंटा जो बताता है, क्या वो भी 60 घंटा में एक बार घूमेगी? तो कुछ लोग हंसने लगे, कुछ लोगों के मन में व्याकुलता आ गए, ये क्या बता रहे सर। वेरी गुड, ये हुआ अटेंशन। ऐसे ही ध्यान रखना चाहिए। इसका मतलब घंटा वाली सुई 60 घंटा में नहीं घूमेगी एक बार, वो 12 घंटे में ही एक बार रोटेट कर जाएगी, एक बार घूम जाएगी, रिवॉल्व कर जाएगी। इसका मतलब क्लियर हो गया कि सेकंड वाली सुई 60 सेकंड में, मिनट वाली सुई 60 मिनट में, घंटे वाली सुई 12 घंटे के बाद, एकदम 12 आवर्स के बाद आप अपने पाथ को रिपीट कर लेगा। तो ऐसे को बोलेंगे कौन मोशन? पीरियोडिक मोशन। देखते हैं, पीरियोडिक, पीरियड से बना है पीरियोडिक, यानी हर डेफिनेट इंटरवल ऑफ टाइम के बाद अपने पाथ को रिपीट करेगा। इस तरह हम लोगों ने टाइप्स ऑफ मोशन के बारे में एक चर्चा कर ली। अब हम लोग स्ट्रेट पाथ पर लोकेशन को बताएंगे, तो नेक्स्ट क्लास में चैप्टर स्टार्ट कर देंगे। आज आपको इंट्रोडक्शन दे दिए।